दोस्तों, आज मैं एक रहस्यमयी और रोमांचक भूतिया कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। 3 स्त्रियों का छलावा। कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसे सुनते समय ऐसा लगेगा मानो सब कुछ सचमुच आपके आसपास हो रहा है। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा है एक छोटा सा गांव कालीखो। एक बहुत पुरानी हवेली जो कि यहाँ की हवा में भी एक अजीब सी सड़ांध घोली रहती है, जैसे कोई सैकड़ों साल से सड़ता हुआ शव जंगल के अंदर कहीं दफन हो। गांव के बाहर पहाड़ी की तलहटी में खड़ी है एक 3 मंजिला हवेली। लोग इसे 3 बहनों की हवेली कहते हैं। कोई इसका असली नाम नहीं जानता। साल था 2024 का नवंबर। मैं राघव शर्मा, एक यूट्यूबर, भूत प्रेत की सच्ची कहानियां ढूंढता फिरता था। मेरे साथ मेरी दोस्त नेहा और उसका भाई विक्रम। हमने सुना था कि इस हवेली में 3 औरतों के भूत रहते हैं। 3 सगी बहनें जो अंग्रेजों के जमाने में यहाँ रहा करती थीं। कहते हैं उन्होंने एक दूसरे को मार डाला था और फिर खुद भी फांसी लगा ली थी। तब से कोई भी रात यहाँ गुजारने की हिम्मत नहीं कर पाया। हम तीनों रात के 10 बजे हवेली के भारी लोहे के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा खुला हुआ था, जैसे हमें ही बुलाया जा रहा हो। अंदर घुप अंधेरा। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स दिखीं। 3 खूबसूरत औरतें, एक ही फ्रेम में, एक ही मुस्कान लिए। तीनों के गले में एक ही डिजाइन का हार था, काले पत्थर का। हमने ग्राउंड फ्लोर पर अपना सामान रखा, कैमरा ऑन किया। नेहा ने हंसते हुए कहा, अगर सच में भूत आए तो पहले तुम्हें उठाएंगे राघव, तुम सबसे डरपोक हो। मैंने मजाक में जवाब दिया, मैं तो तैयार हूँ, पर तुझे पता है ना, भूत औरतें मर्दों को पहले पसंद करती हैं। ठीक तभी ऊपर से एक हल्की सी हंसी गूंजी। 3 अलग अलग स्वर, एक गहरी, एक पतली, एक बच्चे जैसी। हम तीनों एकदम से खामोश। पहली रात। सबसे छोटी बहन। रात के 12 बज चुके थे। हमने ग्राउंड फ्लोर के बड़े हॉल में सोने का फैसला किया। विक्रम ने कहा, ऊपर मत जाना, सीढ़ियां टूट रही हैं। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं चुपके से पहली मंजिल पर चला गया। वहां एक लंबा गलियारा था, दोनों तरफ कमरे। एक कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। अंदर एक पुराना ड्रेसिंग टेबल था, जिस पर वही काले पत्थर का हार पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा पेंटिंग में था। मैंने कैमरे से जूम करके देखा। हार के बीच में एक छोटा सा दर्पण जड़ा था। उसमें मेरी शक्ल दिख रही थी, लेकिन मेरी आंखें सफ़ेद थीं। मैंने झटके से कैमरा नीचे किया। मेरी आंखें नॉर्मल थीं। फिर से देखा, फिर वही सफ़ेद आंखें। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ठंडा, बहुत ठंडा। मैं मुड़ा। कोई नहीं था, बस एक फुसफुसाहट, ये हार हमारा है, हमें वापस चाहिए। मैं दौड़ता हुआ नीचे आया। नेहा और विक्रम सो रहे थे। मैंने उन्हें जगाया। विक्रम ने गुस्से में कहा, पागल हो गए हो क्या? मैंने हार की बात बताई। नेहा ने कहा, तुम सपना देख रहे हो। रात के 3 बजे। नेहा अचानक चीखी। उसने बताया कि उसे सपने में एक छोटी सी बच्ची दिखी, जिसके गले में वही हार था। बच्ची ने कहा, दीदी ने मुझे मार डाला, अब तुम मेरे साथ खेलोगी ना? और फिर उस बच्ची ने नेहा का हाथ पकड़ा और खींचने लगी। नींद में ही नेहा का हाथ पूरी तरह नीला पड़ गया था। निशान साफ थे, 5 छोटी उंगलियों के। हमने फैसला किया, सुबह होते ही निकल जाएंगे। दूसरी रात। बीच वाली बहन। लेकिन सुबह हुई ही नहीं। जब हम बाहर निकलने गए तो हवेली का मुख्य दरवाज़ा गायब था। दीवार एकदम चिकनी, जैसे कभी दरवाज़ा था ही नहीं। खिड़कियां भी पत्थर से बंद। मोबाइल में नेटवर्क ज़ीरो। दूसरी रात। हमने दूसरी मंजिल पर जाना तय किया। वहां एक बड़ा सा हॉल था, बीच में एक झूलता हुआ झूमर। झूमर अपने आप हिल रहा था। विक्रम ने गुस्से में कहा, यह सब फालतू डर है, मैं दिखाता हूँ। उसने झूमर को हाथ लगाया। झटके से झूमर रुक गया और फिर झूमर से खून टपकने लगा, एक एक बूंद हमारे पैरों पर। तभी दीवार पर साए बने, 3 औरतों के। लेकिन कमरे में हम सिर्फ 3 ही थे। एक साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा। उस साये की आवाज आई, मधुर लेकिन भयानक। मैंने अपने पति को जहर दिया था, क्योंकि वो सबसे छोटी बहन के साथ सोया था। तुम में से कोई एक किसी के साथ सोया है ना? नेहा और मैं एक दूसरे को देखने लगे। हमारी दोस्ती से ज्यादा कुछ था, जिसे विक्रम को पता नहीं था। विक्रम चिल्लाया, बकवास बंद करो।
और उसी वक्त उसका गला अपने आप दबने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे गला घोंट रहा हो। उसका चेहरा नीला पड़ गया। हमने खींचा, मारा, कुछ नहीं हुआ। 10 सेकंड बाद वो छूटा। उसने खांसते हुए कहा, मुझे। उसने गले में वही हार डालने की कोशिश की। बहुत भारी था। हम भागकर तीसरी मंजिल पर पहुंचे। वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा लोहे का था। अंदर से ताला लगा हुआ, लेकिन ताले में चाबी लगी थी। सबसे बड़ी बहन। हमने दरवाजा खोला। कमरे में एक बड़ा सा आईना था, फर्श से छत तक। आईने के सामने 3 कुर्सियां। हर कुर्सी पर एक औरत बैठी थी, लेकिन वो जीवित नहीं थी। उनकी लाशें थीं, सड़ती हुई, कीड़े निकल रहे थे, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। तीनों के गले में वही काले पत्थर का हार। सबसे बड़ी बहन ने सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं, सिर्फ काले गड्ढे। उसने कहा, हम तीनों ने एक दूसरे को मारा था, ईर्ष्या में। छोटी को मैंने कुएं में धक्का दे दिया। बीच वाली ने मुझे जहर दिया। मैंने उसे फांसी पर लटका दिया। लेकिन हम मर नहीं पाए, क्योंकि हम तीनों एक ही आत्मा की 3 टुकड़े हैं। हम तब तक नहीं मर सकती जब तक कोई 3 जीते लोग हमारे स्थान पर यह हार न पहन ले। वो तीनों एक साथ उठी। उनकी हड्डियां चटकने की आवाज आई। फिर वो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। छोटी बहन ने नेहा की तरफ हाथ बढ़ाया, बीच वाली ने विक्रम की तरफ, बड़ी ने मेरी तरफ। हम चीखे, भागे, लेकिन कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। क्या होता है अगले कुछ घंटे हमें याद नहीं। जब होश आया, हम तीनों हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर थे। सुबह हो चुकी थी। मुख्य दरवाज़ा खुला था। बाहर धूप खिली थी। हम गाड़ी में बैठे और भागे। रास्ते में नेहा ने कहा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है गले में। मैंने आईने में देखा। हम तीनों के गले में वही काले पत्थर का हार था और हमारी आंखें सफ़ेद। हमने एक दूसरे को देखा और एक साथ मुस्कुराए, 3 अलग स्वरों में, एक गहरी, एक पतली, एक बच्चे जैसी। अब हम काली खोह गांव के पास वाले जंगल में रहते हैं। लोग हमें देखते हैं तो डरते हैं, क्योंकि अब हम 3 हैं और हमें 3 नए लोग चाहिए जो हमारे स्थान पर ये हार पहन लें। क्या तुम आओगे? हवेली अब खाली है, दरवाज़ा खुला हुआ है। बस 3 कुर्सियां अभी भी भरी हुई हैं। रात के 12 बज रहे हैं। क्या तुम्हें हंसी सुनाई दे रही है? 3 अलग अलग स्वरों में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे और अच्छी आपके लिए लेकर हाजिर हो। धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो सुनने के लिए।